अस्सलाम वालेकुम, मैं रोमा असद मम्मी और फॉर में आप सबका बहुत सारा वेलकम है। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो टॉपिक है वो है कि बेबी किस एज से क्रॉलिंग करना सीखता है। क्रॉलिंग के दौरान बेबीज़ की हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। मेरे बेबी अब्दुल मनान ने फ़र्स्ट टाइम क्रॉलिंग किस एज में किस मंथ में करना स्टार्ट की है। इसके डिफरेंट स्टाइल होते हैं क्रॉलिंग के। ज़रूरी नहीं है कि बेबी जो हो वो उल्टा ऐसे चल के ही क्रॉलिंग करे, पाँव के बल यानी घुटनों के बल। कुछ बेबी होते हैं जो बैठे बैठे क्रॉलिंग करते हैं। हर बच्चों का डिफरेंट एज होती है क्रॉलिंग की और डिफरेंट स्टाइल होता है। ओवरऑल बेबीज़ की अगर मैं सब बात करूँ तो बेबीज़ की जो एज स्टार्ट होती है क्रॉलिंग की वो 7 to 10 मंथ के बिटवीन में होती है। कुछ बेबी जो होते हैं जल्दी क्रॉलिंग करना सीख लेते हैं, कुछ होते हैं जो लेट सीखते हैं, पहले वो चलना सीखते हैं या खड़ा होना सीखते हैं। तो हर बच्चे की डिफरेंट एज होती है, स्टाइल भी डिफरेंट होते हैं। अगर मैं अपने बेबीज़ की बात करूँ, अब्दुल मनान ने कब क्रॉलिंग करना स्टार्ट किए, 8 मंथ के मिड में अब्दुल मनान ने क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दी थी। स्लो स्लो क्रॉलिंग करता है, घुटनों के बल आगे आता है। इस एज का जो बेबी है, हमें इस एज के बेबी बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है। जैसे कि मैं, मुझे अब्दुल मनान पे बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है अब्दुल हनान की निस्बत, क्योंकि अब्दुल हनान है वो बैठे बैठे क्रॉलिंग करता है, बैठ बैठ के थोड़ा थोड़ा करके आगे आता है। उसको मैंने जहाँ बैठाया वो वहीं रहता है, लेकिन जो अब्दुल मनान है ये जहाँ बैठा कर जाती वहाँ नहीं रहता, पूरे घर में ये मीन्स चक्कर लगाता है। तो इसलिए मुझे इसका बहुत एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि मेरा ऊपर वाला पोर्शन है, मुझे सीढ़ियों के आगे कोई चीज़ लगानी पड़ती है। जो स्विच है नीचे उसको मुझे बंद करना पड़ता है टेप लगा के। किचन का दरवाज़ा बंद रखना पड़ता है, या जैसे ताड़े वगैरह होती है उसको ये खींचता है, उसको ऊपर करके रखना पड़ता है, क्योंकि इस एज में बच्चों की बहुत केयर करनी पड़ती है। मुझे बहुत ज़्यादा इस पर नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि गिर भी सकता है। 8 मंथ के बाद जब बेबी क्रॉलिंग करना सीखता है तो बेबीज़ को आप लोग बेड से अवॉइड करें। सफाई का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जिस कमरे में या जिस रूम में बेबी है उस जगह को बहुत नीट एंड क्लीन रखना है। कोई गंद कोई डस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस एज के जो बेबीज़ होते हैं जब वो क्रॉलिंग करना सीखते हैं तो उनके हाथ अक्सर गंदे हो जाते हैं। फिर वो ये हाथ मुंह में डालते हैं तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है, लूज़ मोशन लग जाते हैं, डायरिया हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने बेबीज़ का बार बार हैंड वॉश करवाना है, और साथ साथ रूम का बहुत ज़्यादा केयर करनी है, एहतियात करना है कि वो गंदा ना हो, बार बार नीट एंड क्लीन रखें और बार बार सफाई रखें। अगर आपका बेबी 8 या 9 मंथ का है तो आपका बेबी क्रॉलिंग नहीं कर रहा तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब्दुल हनान है वो बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा करके आगे आता है, वो क्रॉलिंग नहीं करता, तो इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं। हर बच्चे की जो एज डिफरेंट होती है, कुछ बेबी होते हैं 9 मंथ के बाद क्रॉलिंग करते हैं, कुछ बेबी होते हैं जो क्रॉलिंग करते ही नहीं है, सीधा चलना सीखते हैं। ठीक है, इस तरह इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों ने बस नोट करना है कि बेबीज़ के हैंड और जो हैंड हो के वो मूवमेंट कर रहा है, वो हाथ पाँव चला रहा है, पाँव चला रहा है, उसकी मूवमेंट है। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी। अगर आपका जो बेबी है वो मीन्स 8 मंथ का है या 9 मंथ का है, क्रॉलिंग नहीं कर रहा, ठीक है। बच्चे की क्रॉलिंग करने का स्टाइल भी डिफरेंट होता है। कुछ होते हैं बैठे बैठे, जैसे कि अब्दुल हनान है वो बैठे बैठे क्रॉलिंग करता है, और अब्दुल मनान है प्रॉपर घुटनों के बल मीन्स आगे आगे और पीछे पीछे जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ की आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेबी 8-9 मंथ का है, वो मीन्स हैंड और मूवमेंट नहीं कर रहा, हैंड के या पाँव को मूवमेंट नहीं कर रहा, वो लेटा हुआ हाथ पाँव नहीं मारता, जैसे अक्सर बच्चे लेटे होते तो हाथ पाँव मारते हैं, वो नहीं मारा, तो ये टेंशन की बात है। आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बेबीज़ को अगर आप लोग कोई पकड़ा रहे हैं, कोई चीज़ कोई टॉय पकड़ा रहे हैं, वो हाथ आगे करके नहीं पकड़ रहा, इस एज का या 8 या 9 मंथ का बेबी है, तो ये भी टेंशन की बात है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, सीरियस चीज़ लेनी है। लेकिन अगर आपका बेबी बिल्कुल हाथ में उनके एक्टिव है बेबी, ठीक है, वो मूवमेंट कर रहा है, चीज़ों को टॉयज़ को पकड़ रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स करता है, स्माइल करता है, ठीक है, और आप लोगों को देखकर हैप्पी होता है, या कोई आप उसको नाम से बुलाते हैं तो वो आपकी तरफ रिस्पॉन्स करता है, तो इट्स मीन्स आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, ओके है। ठीक है, तो ये जो क्रॉलिंग की एज होती है ये आपको मैंने बताया डिफरेंट होती है। कुछ बेबी होते हैं जल्दी सीखते हैं, कुछ लेट सीखते हैं, तो इस चीज़ की टेंशन लेनी। बस आप लोगों ने जब भी आपका बेबी मीन्स क्रॉलिंग करना सीखता है तो उसको नीचे रखना है, आप लोगों ने बेड पे नहीं बिठाना, क्योंकि अक्सर बच्चा बहुत जल्दी बेड से गिर जाता है। तो कोशिश करें अगर वो बेबी सो भी रहा है तो साथ में काफ़ी चीज़ें मीन्स पीलूस वगैरह लगा कर दरमियान में बेबीज़ को सुलाएं। और कोशिश ये भी होनी चाहिए बार बार आप लोग चेक करते रहें कि बच्चा उठ तो नहीं किया, क्योंकि अक्सर बच्चा सोकर उठ जाता है, और वो अक्सर बच्चे होते सो कर उठते हैं, वो रोते नहीं, उठ जाते हैं तो वो मूवमेंट करना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अब्दुल मनान है, ये अक्सर सो कर उठ जाता है, तो ये खुद ब खुद यानी आगे की तरफ होना शुरू हो जाता है, जिससे बच्चा गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है बेड पे। अगर बेबीज़ का कोट है तो आप लोग बेबीज़ को कोट के अंदर सुलाएं तो ज़्यादा बच्चा सेफ़ रहता है। और इसके अलावा ये है कि मुझे बड़ी हैप्पी है, मुझे बड़ी खुशी है, मेरे बच्चे ने मीन्स क्रॉलिंग करना सीखी है, लेकिन मेरे लिए बहुत टफ टाइम है, मुझे बहुत ज़्यादा अब मैं बहुत बिजी हो, क्योंकि पीछे मुझे रहना पड़ता है 24 घंटे उसके पीछे 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 कि कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, हर चीज़ पकड़ता है, मुँह में डालता है, तो मुझे बड़ा इस चीज़ की बहुत टफ टाइम ये होता है। अब्दुल मनान ने क्रॉलिंग करना
स्टार्ट किए, तो मैंने सोचा आप सबके साथ क्यों ना शेयर किया जाए। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा क्रॉलिंग करता है, मुझे मदर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन साथ साथ मदर का ज़रा काम डबल हो जाता है। पहले मुझे ये था कि उनको जहाँ बिठाया मुझे पता था इन्होंने इधर से कहीं मूवमेंट नहीं करना, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब बार बार मुझे इनको मीन्स नज़र रखनी पड़ती है, किचन का भी दरवाज़ा बंद रखना पड़ता है क्योंकि किचन में आ जाते हैं, डिस्पेंसर है, चीज़ों को हाथ लगाते हैं, गिरा सकते हैं अपने ऊपर, तो बड़ी केयर करनी पड़ती है। बेबी डिफरेंट स्टाइल में क्रॉलिंग करता है, उसकी पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ शो की है, तो आप लोग देख सकते हैं और आपको आसानी हो सकता है कि इन पिक्चर को देखकर कि आपका बेबी किस स्टाइल से क्रॉलिंग करता है। कमेंट्स मुझे लास्ट में आप लोगों ने करना है कि आपके बेबी ने क्रॉलिंग करना स्टार्ट किया है या नहीं किया, या अभी किस एज का है, किस मंथ का है। इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी बहुत ही अच्छे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे आपने बहुत सारी दुआओं में याद रखना है।